एक तरफ सरकार सरकारी राशन की दुकानों पर समय से अच्छे राशन की आपूर्ति करवाने के निर्देश दे रही है, वहीं बेखौफ ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं। मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां सरकारी राशन की दुकान पर एक दो नहीं 58 बोरी खराब और बदबूदार चावल वितरित करने के लिए भेज दिया गया। वहीं आलाधिकारियों से शिकायत हुई तो हड़कंप मच गया। फिलहाल डीएम के निर्देश पे पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। साथ आलाधिकारियों को कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के गोलाघाट स्थित सरकारी राशन की दुकान का। इस दुकान का संचालन मनीष गुप्ता के जिम्मे है। बीती रात मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के जरिए इनकी दुकान पर 84 बोर चावल की सप्लाई की गई थी। कोटे पर राशन पहुंचते ही मनीष गुप्ता को लग गया कि राशन खराब और बदबू आ रही है, लिहाजा उसने मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार से इसकी शिकायत की, लेकिन मन भर ठेकेदार बोरियां बदलने के बजाय आनाकानी करने लगा। लिहाजा नाराज कोटेदार संचालन ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर दी। वहीं जिलाधिकारी से शिकायत होने की हड़कंप मच गया। आनन फानन जिलाधिकारी के निर्देश पर मूर्ति विभाग की टीम जांच के लिए राशन की दुकान पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। उन्होंने मौके पर ठेकेदार को बुलाया भी, लेकिन अपनी मद में चूक ठेकेदार मौके पर पहुंची नहीं। बहरहाल 86 बोरी चावल की कल मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट ने सप्लाई की थी, उनमें से 58 बोरियों का चावल सड़ा हुआ था और उसमें से बदबू आ रही थी। जांच में पहुंचे पूर्ति निरीक्षक ने इसकी सैंपलिंग की और ट्रांसपोर्ट को बुलाकर खराब व सड़ा हुआ 58 बोरी चावल वापस करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी रिपोर्ट आलाधिकारी को प्रेषित कर दी है। सुल्तानपुर से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? किस पद पर हैं? रजनीश उपाध्याय, क्षेत्रीय कार्याधिकारी सुल्तानपुर। क्या शिकायत मिली थी जिसको लेकर जांच करने आए? अभी डीएम साहब द्वारा जिला डीएसओ साहब को फोन किया गया था कि मनीष गुप्ता की दुकान पे सिविल स्टेज में चावल को भेजा गया है, उसको मौके पर देख के जाँच कर लीजिए। जाँच करके जो है उसको रिप्लेस कराइए और उसका लिखा पढ़ी करके अभी तक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दीजिए। सप्लायर कौन है? हाँ, सप्लायर कौन है? मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो हम लोग इसी क्रम में आए हैं, यहाँ पे सैंपल ले लिया गया है और बयान दर्ज कर लिया गया है, सैंपल नमूना बना लिया गया है और ट्रांसपोर्टर बुलवाया गया है, 20 दस्तखत कराएंगे उनसे और सैंपल की प्रति उनको भी देंगे और इसको विश्लेषण के लिए बेहतर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। चावल में बदबू आ रही है? भीगा हुआ चावल है, बोरी में बंद है, उससे हो सकता है कि बदबू आ गई हो। उसको भी सैंपल उसका ले लिया गया है और उसको सैंपल को विश्लेषण करा लिया जाएगा, चावल को इसको रिप्लेस कराया जाएगा। और कितनी बोरियां? विक्रेता बता रहे हैं 26 बोरी है। जिले में कितने कोटेदारों के यहाँ भी ऐसा मामला आया? नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टिया यहाँ नगर पालिका में पहली बार आया हुआ है और अगर वो कहीं भी आएगी तो उसको जो है इस तरह से बेहतर कार्रवाई कराई जाएगी नियमानुसार। क्या सप्लायर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? इसके विषय में रिपोर्ट बना के उच्चाधिकारी दी जाएगी, जैसा उससे निर्देश होगा उसके खिलाफ पूछताछ कराई जाएगी। क्या नाम है भैया? क्या मामला है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मामला ये है कि रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पर उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। अब राशन पूरी तरीके से एकदम बदबू कर रहा है। अब पब्लिक अब इसको लेगी तो हमें को ही। ये इसमें एक मामला और आ रहा था कि अगली बार आपने जो है दवाई पैसा नहीं दिया था ठेकेदार से, जिससे वो खिन्न थे। जी जी वो हाँ आपसे कह रहे थे कि शायद आपको धमकी दी, उस मामले में आप थोड़ा संज्ञान। जी, पिछली बार जून महीने में जैसे सरकार की तरफ से आदेश था कि डोर स्टेप डिलीवरी है कि खाद्यान्न कोटेदार के दुकान तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की डिमांड होने लगी। पिछले महीने हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस महीने हमसे ये कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, जिससे हम काफ़ी थोड़ा सा डर गए थे और हमने आप लोगों का सहयोग किया। खाद्यान्न आपको कब पहुंचना चाहिए था? खाद्यान्न आपको कब पहुंचना था? कितने दिन लेट आपका खाद्यान्न? हमारा खाद्यान्न लगभग 4 दिन लेट पहुंचा है। 3 दिन पहले ही हमारी TD कट गई थी और कल रात में 9 बजे हमारा खाद्यान्न
हमारे दुकान पे क्यों आया। आप ये लेट पहुँचा? जिन अधिकारियों से आपने शिकायत की है, जी अभी हमने सुबह गए थे हम डीएम के पास जी, हमने उनके सामने हमने अपनी बात रखी, अपनी समस्या बताई और समस्या को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उक्त कार्रवाई की जाएगी।